हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हनिया बोल रही हूँ। आज मैं ब्रह्मास्त्र एक रहस्य कहानी सुनाने वाली हूँ। अब देर न करके सीधे चलते हैं कहानी के ओर। आज देवराज सिंह के इकलौती बेटी अमृता का जन्मदिन है, जिसकी तैयारी पूरे जोरों शोरों से हो रहा था। तभी एक नौजवान आदमी अमृता को फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे टू माई प्रिंसेस। अमित, तुम लंदन से कब आए? अमित को देखकर अमृता के चेहरे पर खुशी छा गई। अमित ने बोला, बस जैसे ही पता चला कि आज हमारी प्यारी दोस्त का जन्मदिन है तो हम तुरंत सब काम छोड़कर आपके पास आ गए। दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना एक दूसरे से मिलकर? अमित के पापा महावीर बोले। हाँ, खुश क्यों ना हो, आखिर दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड जो ठहरे। अमृता के पापा देवराज मुस्कुराते हुए बोले। तभी महावीर अमृता और अपने बेटे अमित को अपने पास बुलाते हैं। महावीर बोले, देवराज, क्यों ना इन दोनों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए? देवराज बोले, मैं समझा नहीं। महावीर बोले, मैं कह रहा हूँ कि यह दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी करवा दे। आपका क्या ख्याल है? देवराज डर गए और चिल्लाते हुए बोले, नहीं नहीं, यह तुमने क्या बोल दिया? सिक्योरिटी, जल्दी से अमृता को मंदिर वाले कमरे में लेकर जाओ, इससे पहले कि वो आ जाए। सिक्योरिटी अमृता को मंदिर वाले कमरे में लेकर जाने लगे, लेकिन कमरे के चौखट पार करने से पहले ही अमृता ने जोर से चीख कर सिक्योरिटी वालों को धकेला दिया। सिक्योरिटी वाले हवा में उड़कर दूर जा गिरे। अमृता डरावने हंसी से हंसती हुई पीछे मुड़ी। उसका चेहरा डरावना और भयानक दिखने लगा था। थोड़ी ही देर में वह एक खूबसूरत लड़की से एक खूंखार डायन का रूप ले चुकी थी और कुटिल मुस्कुन से देवराज से बोली, तुझे क्या लगता है तू अपनी बेटी को मुझसे बचा सकता है? हाँ हाँ हाँ, पागल बुड्ढे, तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। कोई ब्रह्मास्त्र नहीं आएगा तेरे कुल की रक्षा करने, क्योंकि तुम लोगों ने खुद उसे अपने से दूर कर दिया है। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी। भुगतोगे, तुम सब भुगतोगे। यह कहकर अमृता बेहोश होकर गिर पड़ी। देवराज ने जल्दी से अमृता को मंदिर के अंदर भगवान के चरणों के नीचे सुला दिया और वापस कमरे से बाहर आ गए। बाहर सब यह जानने के लिए खड़े थे कि यह सब क्या था। देवराज के बाहर आते ही महावीर आश्चर्य से पूछा, यह सब क्या था देवराज? अमृता को अचानक क्या हो गया था? देवराज गंभीर होते हुए बोले, यह सब हमारे परिवार पर लगे श्राप के कारण हो रहा है, जो हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक हम भुगत रहे हैं। महावीर बोले, श्राप? कैसा श्राप? देवराज बोले, हमारे परिवार में अगर कोई एकलौता बेटा या बेटी हुई तो वो उसे अपना शिकार बनाता है। इसलिए हमारे परिवार में एक से ज्यादा बच्चे पैदा किया जाता है, लेकिन जब अमृता पैदा हुई तो इसकी मां चल बसी, जिससे अमृता भी इस श्राप का शिकार बन गई। महावीर बोले, क्या इसलिए तुम शादी के लिए इनकार कर रहे थे? आज के जमाने में श्राप कहाँ होता है? देवराज बोले, होता है। हमारा पूरा परिवार इस श्राप का शिकार हो रहा है। जब भी अमृता के लिए शादी के लिए रिश्ता या शुभ समाचार आता है तो वह चुड़ैल उसे अशुभ समाचार बना देती है। महावीर बोले, क्या इस श्राप से बचने का कोई उपाय नहीं है? देवराज बोले, है। इस श्राप से हमें केवल वही बचा सकता है। महावीर बोले, कौन? देवराज बोले, ब्रह्मास्त्र। दूसरे और क्या होता है ना? एक घनघोर युद्ध का आगाज हो रहा था। राजा वीरमणि की सेना दुश्मनों पर हावी हो रही थी। युद्ध का जैसे अंतिम समय चल रहा था, तभी आसमान में काले काले बादल छाने लगे और जोर जोर से बिजली चमकने लगी। तूफान का सैलाब आने लगा।
तभी वीरमणि की नजरें अपने सेना पर पड़ी जो एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। उनके मुंह से काले रंग के रक्त निकल रहे थे जिससे वे सब धीरे धीरे मर रहे थे। सेनापति हैरान होते हुए यह सब क्या हो रहा है महाराज, हमारी सेना अचानक खत्म कैसे हो रही है। राजा वीरमणि निराश होते हुए बोले, यह सब उस काली शक्तियों के वजह से हो रहा है जो हमारे साम्राज्य को खत्म कर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये सब हमारी ही गलती के कारण हो रहा है। अगर हम उसके झांसे में नहीं आते तो आज ब्रह्मास्त्र हमारे साथ होते, फिर किसी में इतनी शक्ति नहीं जो हमें हरा सके। ब्रह्मास्त्र लौट आओ, अब तुम ही हमारे साम्राज्य की रक्षा कर सकते हो। माँ माँ माँ, रोहित चिखते हुए बोला। क्या हुआ बेटा, आज फिर वही सपना देखा क्या? रोहित की माँ उसे चुप कराते हुए बोली। रोहित ने बोला, हाँ माँ, आज फिर वही डरावना सपना, वही भयंकर युद्ध, फिर सेना का एक एक करके मरना और फिर उसी आवाज को पुकारना, ब्रह्मास्त्र लौट आओ। उस सपने के बाद फिर एक सपना दिखाई देता है। रोहित अपने पसीने को पोंछता हुआ बोला, महल के एक अंधेरे कमरे में एक लड़की को बंद करके रखा गया है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसका शरीर बदलने लगा और वह एक खूबसूरत लड़की से एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है और दरवाजे को एक झटके में तोड़ डालती है। वह जोर जोर से हंसती है। तभी उसके मुंह से एक और आवाज बड़ी मुश्किल से निकलती है, ब्रह्मास्त्र मुझे बचा लो। कौन है ये ब्रह्मास्त्र और क्या हो रहा है रोहित के साथ? अगर इस कहानी ऐप को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और नई कहानी के लिए प्रेरणा मिले। मैं हानिया आपसे वापस मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।